एंग्जाइटी से निकलना है तो दूसरों की मदद करें। लास्ट ईयर मेरी एक भाई से मुलाकात हुई और वो भी माशाल्लाह दाई हैं। वो एक डिप्रेशन से गुज़र रहे थे, बहुत बड़ी डिप्रेशन से। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो बहुत ज़्यादा उसे डिप्रेस कर देता। तो उन्होंने ख़ुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं सैलाब जब आया था, लास्ट ईयर सैलाब आया था ना, मैं घर से निकला और सैलाब ज़दगान की मैंने मदद की कंफर्ट जोन से निकल के, और मेरी डिप्रेशन क्योर हो गई, डिप्रेशन ख़त्म हो गई। इसलिए प्रैक्टिकल एक्शन लें, दूसरों की मदद। अब जाहिर है हर कोई नहीं जा सकता शहर छोड़ के बाहर, तो अपने इर्द गिर्द रेवेन्यूज़ ढूंढ लें, कम्युनिटी सर्विस की, सोशल वेलफेयर की, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, या ख़ुद शुरू कर दें। डोंट वेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, अपना ग्रुप बना लें मोहल्ले का। जिस तरह साइकिलिंग इकट्ठे करते हैं, बैडमिंटन इकट्ठे करते हैं, फुटबॉल इकट्ठे खेलते हैं, तो संडे के संडे क्यों नहीं चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी तो जाया जा सकता है ग्रुप बना के, ठीक है। वहाँ कैंसर पेशेंट्स देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका तज़किया होगा, ठीक है। तो ये ख़ुद भी आप कर सकते हैं। फिर ग्रुप बना लें मोहल्ले का, चलें जी देग पकवाते हैं, सब पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ दें, देग पकवाएं सेविंग करके, वो देग से ख़ुद गरीबों को खाना डाल के दें। आप देखें आपका नफ्स मुतमइन्ना कहाँ जाता है, कितनी आपको खुशी होती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल काम है, इसलिए वेट किसी का ना करें, ख़ुद अपने ग्रुप्स बना लें या ख़ुद करना शुरू कर दें इन चीज़ों को, और इससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी क्योर हो जाती है। ये सूरह ज़ुहा में भी अल्लाह ने बताया कि अलम यजिद का यतीमन फ़ावा व वजद का ज़ालन फ़हदा व वजद का आइलन फ़ागना। क्या नबी, तुम्हें गनी किया अल्लाह ने, तुम जब यतीम थे तुम्हारी हिफाजत की, कफ़ालत की अल्लाह ने, तुम हिदायत तलाश कर रहे थे, फ़हदा, अल्लाह ने हिदायत दे दी। इसलिए फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर, इसलिए यतीम की कफ़ालत या यतीम की मदद और मिस्कीन को खाना खिला, और मिस्कीन और गरीब की मदद करो। तो देखें ये सलूशन है डिप्रेशन से निकलने का, ठीक है। नफ्से मुतमइन्ना आपका जितना बड़ा होगा, आप ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी, बहुत पीछे रह जाएंगी। गोरों के पास जो है ना, अब वो तो साइंस के थ्रू प्रूव कर रहे हैं गोरे, हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया। देखें अपने माँ बाप की मदद करें प्रैक्टिकली। लास्ट टाइम कब आपने अपने फादर को दवाई खिलाई थी या मदर को दवाई खिलाई थी, या पूछा था आप क्या दवाइयाँ खा रहे हैं आजकल? हर एक के पेरेंट्स खाते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर की हो सकती है, किसी और चीज़ की हो सकती है। हमारा तो कंसर्न ही नहीं है कि वो क्या करते हैं, हमारा कंसर्न ये है कि वो हमें क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। हम तो सिर्फ इस नज़र से माँ बाप को देखते हैं। तो देखें माँ बाप की मदद करें, आप खुश रहेंगे, आपका ये नफ्स ग्रो करेगा। अपने सिबलिंग्स की मदद करें, हेल्पिंग हैंड बने, मोहल्ले में हेल्पिंग हैंड बने। मैंने सबसे ज़्यादा खुश ज़िंदगी में उन लोगों को देखा है जो दूसरों की मदद करते हैं, और फिर जिस तरह का आप लाइफ गुजारेंगे उसी तरह की मौत आएगी। मेरे एक दोस्त थे उमैर भाई, यूथ क्लब के सोशल वेलफेयर के हेड थे। अब बिलाल हैं, बिलाल अजीज़ पता है ना, पहले उमैर भाई थे, फौत हो गए 2015 में, फौत हो गए 2014 में फौत हो गए। किस तरह फौत हुए? एक्सीडेंट हुआ। माशाल्लाह मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ कि उनसे ज़्यादा हेल्पफुल बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वो इंसान था कि अगर हम उन्हें रात 2 बजे भी कॉल करके कहीं बुलाए ना, पहुँच जाते थे मदद करने के। उनको क्या प्रोजेक्ट्स थे वो ख़ुद ज़िम्मे लिए थे उन्होंने। बेवाएँ जो थी उनको तलाश किया उन्होंने, रिसर्च की, जो हकदार बेवाएँ उनको वो राशन पहुंचाते थे माहाना माशाल्लाह, और यूथ क्लब इसमें सपोर्ट करता था, डोनेशन वगैरह। ये प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे, अफ्तारी प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे रमज़ान में यूथ क्लब का माशाल्लाह। उलमा, गरीब उलमा, आपको पता है उलमा बेचारे उनकी तनख्वाह बहुत कम होती, ठीक है ना, बहुत वो नेक लोग होते हैं, लेकिन ये कि तनख्वाह तो वो भी, उनको भी ज़रूरत हो सकती है। नेक लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, दुनिया को ज़ाहिर है उन्होंने हमारी तरह तो नहीं है वो इतना ज़्यादा कमा रहे कॉरपोरेट सेक्टर में जाके, तो उनकी लिस्ट उनके पास, उनको कोई फ्रिज दिलवा दिया, किसी कोई हेल्प बगैर किसी उसके नाम लिए बगैर या बगैर। उनकी डेथ कैसे हुई? उनकी वाइफ बताती हैं फजर के टाइम कुरान पढ़ के निकले, रोज़े की हालत में, रमज़ान में फ़ौत हुए। फजर के टाइम रोज़ा रख के कुरान पढ़ के घर से निकले, जेब में पैसे थे 60,000 जो बेवाओं तक पहुंचाने थे, ठीक है, उन्हें पैसे देने थे कि राशन ख़रीद लें।
और इस हालत में उनको मौत आ जाती है, इस हालत में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और हमें 7-1 बजे पता लगता है, सुबह 7 बजे, कि उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। बहरहाल, और जब मैं उनके जनाजे पे जाता हूँ तो मैंने आज तक किसी बंदे का जनाजा ऐसा नहीं देखा। लोग बाकायदा मुकाबलाबाजी कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में कि कंधा मैंने देना, ठीक है। इतने उलमा मैंने वहाँ देखे, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से आया हुआ था। कोई कह रहा था इन्होंने मेरी ये मदद की, कोई कहता इन्होंने मेरी ये मदद की, कोई कहता ये, नए नए लोग, हमें पता भी नहीं था। सब कह रहे थे इन्होंने तो मेरी ये मदद की थी फ़लाने टाइम पे, इन्होंने तो मेरी ये मदद की थी। आप सोचें कि ये दुनिया में अल्लाह ने बशारत दे दी उस इंसान के बारे में कि ये बंदा पार है, इसको मैंने जन्नत में ही इंशाल्लाह जाना। हम दुआ भी करते हैं, लेकिन ये खुशखबरी होती। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि लोगों की मोहब्बत जनाजे के टाइम पे स्पेशली वो एक बशारत है, ठीक है। तो माशाल्लाह एक आलिम दीन ने पढ़ाया और वो बड़ा रोए। जनाजे 2 तरह के होते हैं ना, नमाज जनाजा, एक साइलेंट और एक में दुआ ऊंची की जाती है। तो वो उन्होंने पढ़ाया, ऊंची दुआ की उन्होंने, और इतनी लंबी दुआ उन्होंने की और दिल से की, क्योंकि उनकी भी वो बहुत मदद करते थे, उन स्कॉलर की, बहुत नेक आदमी। और बड़ा रोए, वो बड़ा रोए। और माशाल्लाह ये कि पीछे लोग बहुत रो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो उनसे सिर्फ एक बार मुलाकात की हुई है वो जनाजे पे आए हुए टाइम निकाल के। और वो जुलाई था, रोज़े जुलाई के, याद है आपको 2014 में जुलाई के रोज़े थे, ठीक है। जुलाई के महीने में रोज़े की हालत में जनाजे पे आ जाना दोपहर के टाइम, क्योंकि हमने फ़ौरन दफनाना था, तो शाम तक मगरिब से पहले पहले उन्हें दफनाना था। हमारी कोशिश थी रोज़े की हालत में ही दफना दें, ताकि इंशाल्लाह वहाँ जाके इफ्तार करें, ठीक है। फिर देखें, अल्लाह ने उनको दोस्त ऐसे दिए, मैंने तो कुछ ख़ास नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह ये कि मेरे साथ बहुत क्लोज़ थे। लेकिन वाइसी ब्रदर्स, ये रबीउल्लाह, ज़िशान, खालिद भाई, ये सब, हम सब उनके साथ अटैच्ड, ऐसे आगे बढ़ बढ़ के उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ सदका खैरात, या उनका कोई किसी ने कर्ज़ लिया हुआ है, वो किसी से पूछा, हाँ जी कितना लिया इन्होंने, मैं देता हूँ, बस इनको ना पकड़िएगा ना क़यामत वाले दिन। फिर उनकी कब्र का इंतज़ाम इतना ज़बरदस्त सुन्नत के मुताबिक, फिर जो है ना वो लोगों को इन्फॉर्म करना। यानी देखें, जो बंदा मुखलिस है ना, दूसरों की मदद, अल्लाह ताला उसके मरने के बाद लोगों की भी मदद उससे कराता। तो ये जीता जागता मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा हुआ, कि जिस बंदे ने लोगों की मदद की है ना, आप यकीन करें कि वो बंदा, उसको एक तो मौत भी बड़ी अच्छी आएगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों की मोहब्बत, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देंगे। अभी तक देखें हम उनको याद करते हैं,